पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। सम्राट चौधरी, एक आदमी एक पिता नाम 3 और डिग्री इनका देख लीजिए, इनका डिग्री है पीएफसी कामराज यूनिवर्सिटी। ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। राम सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये बार बार कहता है कि मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। चाहे मैं रहूं या कोई रहे, मेरा बेटा और भाई भी रहेगा, अगर उस पर भ्रष्टाचार का अपराध का आरोप लगता है तो मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि भाई आडवाणी जी को देखो। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है अपना पक्ष रखने के लिए। इस वक्त बिहार की राजनीति में शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर एक व्यक्ति को काफी घेरा जा रहा है। घेरने वाले कौन? तो प्रशांत किशोर। और घिराने वाले कौन? तो सम्राट चौधरी, भाजपा के गद्दावर नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री। और अब शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर सम्राट चौधरी किस तरह से भाजपा के लिए गले की फांस कह लीजिए या और भी कुछ वो बन चुके हैं। और इसी को लेकर आज इस स्पॉटलाइट में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज का टॉपिक है वो जो बिहार की राजनीति को हिला रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अब भाजपा के लिए गले की फांस बन चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब नीतीश भाजपा गठबंधन अपनी नैया पार लगाने की जद्दोजहद में है, प्रशांत किशोर ने सम्राट पर ऐसे बम फोड़े हैं कि भाजपा की छवि पर दाग लगने लगे। हत्या के आरोप, फर्जी डिग्री और वो बुनियादी सवाल जिनका जवाब सम्राट देने से कतरा रहे हैं। आइए इस पूरी खबर को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन पहले चलिए उस कुख्यात शिल्पी गौतम मर्डर केस की पड़ताल करते हैं जो सम्राट को सीधे चुंगल में फंसा रहा है। शायद आपको याद होगा वो 1999 का काला अध्याय, जब पटना में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की हत्या ने पूरे बिहार को सिहरा दिया। दोनों के शव कार के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिले थे। साधु यादव के घर के पास मिले थे, जो उस समय की मुख्यमंत्री लालू राबड़ी देवी के साले, राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले। और जंगल राज का पूरा वो चरम था उस समय। उसके बाद इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट में इसे सुसाइड बता दिया गया। अब प्रशांत किशोर का दावा है कि सम्राट चौधरी तब राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य इस केस के संदिग्ध थे और यहीं से बवाल शुरू हो गया। जी हां, आपने सही सुना, सम्राट चौधरी उस समय के सम्राट कुमार मौर्य, जिसको प्रशांत किशोर अब इस केस से जोड़कर खींच रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल ही दी थी कि और क्लीन चिट दे दिया था। सीबीआई ने इंट्रोगेशन किया कि फॉरेंसिक सैंपल लिए, लेकिन लालू सरकार ने कथित तौर पर उन्हें बचाया, ऐसा माना जाता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सम्राट स्पष्ट करें कि क्या वे संदिग्ध थे। अब मामला यह हो गया कि लालू यादव तो उनको बचा लिए, लेकिन सम्राट चौधरी का जब नाम आया तो सम्राट चौधरी खुल के इस बारे में बात क्यों नहीं करते? वही बता दे कि वो संदिग्ध थे या नहीं, और अगर नहीं तो सीबीआई दस्तावेज लाओ। प्रशांत किशोर ये मांग रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से ये कितना बड़ा डेंट है ये भी सोचने वाली बात है। तो अरे भाई, ये तो सीधा भाजपा की महिलाओं की रक्षा वाली इमेज पर थूकना है। चुनावी साल में जब विपक्ष महिला सुरक्षा का मुद्दा उछाल रहा है, सम्राट का नाम ऐसे केस से जुड़ना ये भाजपा के लिए वोटों का खूनी खेल है। कुशवाहा वोट बैंक हिल जाएगा और एनडीए की नैतिकता पर भी सवाल उठेंगे। किशोर ने तो सीधे कहा, गिरफ्तार करो, बर्खास्त करो। सम्राट का जवाब अभी भी नहीं आया। इस पर सम्राट चौधरी का जो जवाब है, उनका कहना है बचकाना आरोप है, लेकिन दस्तावेज कहां है साहब? अब आते हैं एक दूसरे मामले पर, जिसे शिक्षा कांड से जोड़कर देखा जा रहा है, जो प्रशांत किशोर ने पिछले आरोपों से भी गंभीर बताया।
कल्पना कीजिए कि एक उप मुख्यमंत्री जिनकी डिग्री कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से है, जो जदयू के अनुसार फर्जी है, नीरज कुमार ने इनको फर्जी बताया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि सम्राट ने 10वीं में 234 मार्क्स पाकर फेल हो गए थे। यानी कि सम्राट चौधरी को 234 नंबर जो मिले थे उससे वो पास नहीं हो रहे थे, उन्हें फेल कर दिया गया था। फिर वो डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कैसे हो गए? प्रशांत किशोर तंज कसते हैं कि 10वीं पास कब की, साल बताओ। और सम्राट एक न्यूज चैनल पर घिर गए, सीधा जवाब ना दिया। उनसे पूछा भी गया, अभी हाल में ही उन्होंने एक कार्यक्रम में जब उनसे सीधा सवाल किया कि आप सीधा सीधा बता दीजिए किस साल आपने पास किया है, तो वो फिर घुमाते रहे, जैसे चुनावी वादे करके वो घुमाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे हाईलाइट किया, पास ही नहीं हुए फिर डिग्री काहे की। इतना ही नहीं, एक प्राइवेट चैनल पर पेनल्टी का उच्चारण किस तरह से किया है आप खुद ही सुन लीजिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, हम लोग बाइज्जत बरी हुए और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार। उनका ये बयान जैसे फुटबॉल मैच में गोल करने की कोशिश, लेकिन बॉल गेट से बाहर। और तो और एफिडेविट को हाफ डिविट पढ़ना, ये भी सवालिया निशान खड़े करता है। अरे साहब, ये तो हाईकोर्ट का दस्तावेज है, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ, व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सम्राट का 2020 का एफिडेविट ही उम्र का खुलासा कर रहा है। 51 साल, लेकिन 1995 माइनर बनकर वो बच निकलते हैं। ये विरोधाभास भाजपा को कैसे बचाएगा? द हिंदू कहता है कि सम्राट ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। और अब सबसे मजेदार ट्विस्ट, सम्राट के अपने घर में ही आग लग रही है। भाजपा के गद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तो सीधे तीर चलाया है, जब सम्राट सही हैं तो अपनी डिग्रियां दिखा दें। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंह ने कहा है कि अगर सब सही है तो मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री सार्वजनिक करें, वरना पार्टी छोड़ दें। यह बयान सुनकर लगता है कि भाजपा भी नहीं चाहती कि सम्राट ज्यादा दिन तक भाजपा के सम्राट बने रहें। जैसे कोई राजा जिसका अपना दरबार ही विद्रोह पर उतर आया है, ऐसा ही लग रहा है भाजपा के अंदर। आरके सिंह की जो बयानबाजी है उससे ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे तीनों को निशाने पर उन्होंने ले लिया। उनका कहना है कि जवाब दो या पद छोड़ो। जी न्यूज ने इसे बीजेपी में बगावत की आग बताया। वहीं गठबंधन के साथी जेडीयू के नीरज कुमार ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सम्राट प्रमाण दे दें, अगर सही है तो उन्हें प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी और गठबंधन की छवि पर असर पड़ेगा। आज तक की रिपोर्ट में जेडीयू के नीरज कुमार ने सम्राट की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनका नाम, उम्र और डिग्री सब फर्जी लग रहे हैं। ये तो गठबंधन का जीरो टॉलरेंस नीति का असली टेस्ट है। वहीं नीरज ने एक्स पर भी लिखा कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर है, लेकिन सम्राट जवाब दे। तो अब सवाल यह है कि क्या ये जदयू की तरफ से बीजेपी को डिग्री चेक करने का मैसेज है या फिर गठबंधन टूटने की आहट? और सुनिए, बीजेपी की ही एक और बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी मोर्चा खोल दिया है। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चौबे ने सम्राट से इस्तीफा देने की सलाह दी। प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई दो, वरना पद छोड़ो। चौबे ने किशोर को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि सबूत कोर्ट में ले जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुर्खियां मत बटोरो। लेकिन असल में ये बीजेपी के अंदरूनी विद्रोह का संकेत है, जैसे कोई जहाज जिसमें कप्तान के ही साथी छेद कर रहे हैं। न्यूज 18 ने इसे बीजेपी की लीडरशिप क्राइसिस बताया। चुनाव से पहले ये फैमिली फाइट भाजपा के लिए कितना घातक है, ये आप तय कर सकते हैं। कुशवाहा वोटर सोचेंगे कि क्या ये सम्राट अब समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों, सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के चुंगल में फंसकर भाजपा को भी फंसा दिया है। शिल्पी गौतम जैसे केस से जोड़कर फर्जी डिग्री और बेसिक सवालों पर लाचार नजर आना और ऊपर से अपने ही नेताओं का डिग्री दिखाओ का तंज, ये सब 2025 चुनाव में एनडीए के लिए जहर की खुराक है। क्या नीतीश कुमार सम्राट को बर्खास्त करेंगे या भाजपा से सम्राट को निकाला जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।